everyone, in this video we will be talking about branch versus college, which is actually a very debatable topic. इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने लिंक्डइन और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया कि इसका एक वीडियो बना दो प्लीज, सो आई एम मेकिंग दिस वन. ओके, ये वाला क्वेश्चन के काफ़ी सारे आंसर्स हैं एक्चुअली. तुम अगर किसी से जाके पूछोगे तो वो तुम्हें बोलेंगे कि डेफिनेटली ब्रांच को प्रेफरेंस दो कॉलेज की बजाय. एंड देन आई स्टिल रिमेंबर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी एंड मोस्ट ऑफ देम वर लाइक कि भाई ब्रांच को प्रेफरेंस दो कॉलेज की बजाय. But then I preferred college over branch and I think my decision was 100% perfect. Like मुझे इसमें कोई ज़्यादा डाउट भी नहीं था कि मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है या फिर सही है या फिर ये सब. क्योंकि मतलब तुम अगर बैकग्राउंड चेक करके रखो कि ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें पहले अपने गोल्स पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज से कि लाइक तुम 4 साल के बाद क्या करना चाहते हो. लाइक इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू सॉफ्टवेयर, फॉर मी इट वाज कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इनटू सॉफ्टवेयर. बट द थिंग इज कि मतलब मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं करना था कभी भी. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू, आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यूट्यूब अलॉट. मुझे यूट्यूब फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद था. देन आई विल से कि द ट्रेडिंग वाली चीज़ तो खैर कॉलेज से फ़र्क नहीं पड़ता, दैट मैंने करी होती वैसे भी. बट मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत ज़्यादा था एंड अदर क्रिएटिव साइड्स ऑल्सो आई हैड, जो जिसकी वजह से मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए था. एंड देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ गुड कॉलेज. आई विल से पहला तो रहता है जो कि मैंने देखा था वो था एलुमनाई नेटवर्क, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. एंड स्पेशली IITs और NITs का, आई विल से IITs का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एलुमनाई नेटवर्क. एंड दैट इज़ वन थिंग जिसके बेसिस पे मैंने कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया था अगर मेरे को IIT मिल रहा होता तो. हाँ, पर ठीक है. एंड क्योंकि तुम अगर एलुमनाई नेटवर्क वाली चीज़ में देखोगे तो तुम्हें नेटवर्किंग से ही और सिर्फ एलुमनाई को रीच आउट करने पे ही और तुम्हारा रिप्लाई भी कर देंगे. तो जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम सेम कॉलेज से हो तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तुमको फ़ायदे हो जाते हैं. एंड बहुत सारी, और जो हमारे एलुमनाई रहते हैं अच्छे कॉलेजेस वाले या जो भी है, तो वो काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग. तो तुम्हें डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाता है ऐसी चीज़ों का. एंड हाँ, मतलब इसमें बहुत अच्छा कॉलेज रहे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है. बट अगेन लाइक अगर तुम्हारा अच्छा कॉलेज तुम नहीं भी ज्वाइन करो पर तुम खुद से भी अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ा सकते हो. एंड हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वो पार्ट भी. बट देन अगेन लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली डू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. सो ये मेरा एक रीज़न था. देन सेकेंड रीज़न मेरा था अच्छा कॉलेज लेने का कि मुझे यूट्यूब चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा बोर रहेगा क्योंकि IITs और NITs में यूट्यूब का कल्चर अच्छा है. मतलब बहुत सारे जो ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि मिल सकते हैं. एंड देन बहुत लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन में हैं. तो फिर तुम्हारा एक सबका ना एक ऐसा नेटवर्क सा बना हुआ है जो कि कंटेंट क्रिएशन में है और IITs और NITs से है. तो एक वो भी था जो मुझे ज्वाइन, मतलब जिसमें मुझे भी जुड़ना था. एंड लाइक अगेन लाइक टैग की वजह से भी ऐसे यूट्यूब में भी फ़ायदा होता ही है. और फिर अगर तुम IITs, मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को IIT बॉम्बे जाना भी इसलिए था क्योंकि मुझे मुंबई था तो मुझे मुंबई में एक बार स्टैंड अप भी ट्राई करना था. और इसमें मतलब तुम अगर मतलब IIT बॉम्बे है तो नाम पे तो व्यूज़ मिल ही जाते हैं. बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, पर ठीक है, वो ठीक है. तो एक ये भी था और ये मेरा ऐसा मेजर रीज़न था एक्चुअली, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मुझे पता था कि मुझसे हैंडल हो जाएंगी, पर ये वाली चीज़ें जो थोड़ा सा आउटर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड है. बट हाँ, सो द थिंग इज कि कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे कि ब्रांच अच्छी लो, दैट्स इट. सो टॉकिंग अबाउट, पहले आई विल टॉक अबाउट CSE एंड नॉन CSE. तो इसमें आई विल से कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन CSE, मतलब तुम्हें एकदम श्योर हो कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए और तुम्हें कंप्यूटर साइंस में ही आगे करियर चाहिए, तो you should definitely prefer branch over college. इस केस में like even if you want to get even if you are sure कि तुम सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड नहीं हो बट देन तुम्हें सॉफ्टवेयर में ही जॉब चाहिए, ऐसे ये जो दोनों केसेस है इसमें तुम ब्रांच प्रेफर करो कॉलेज की बजाय. बिकॉज इन दी एंड तुम अगर कोई नॉन CSE ब्रांच ज्वाइन करते हो अच्छे कॉलेज में भी, बट स्टिल तुम्हें कंपनीज नहीं आएंगी तुम्हारी ब्रांच के लिए, तो तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी. या एंड कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि तुम अभी अनश्योर हो कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. एंड तुम्हें बहुत सारी डोमेन्स एक्सप्लोर करनी है एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन ओनली वन डोमेन. तुम्हें अभी तक अपने इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है एंड तुम बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं हो एक ही ब्रांच के ऊपर, तो डेफिनेटली यू शुड जॉइन अ गुड कॉलेज, क्योंकि गुड कॉलेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है. इन माई केस आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इनटू सॉफ्टवेयर. मेरा एक्चुअली दोनों केसेस हो गए थे क्योंकि मतलब आई वॉज इंटरेस्टेड इनटू सॉफ्टवेयर बट देन आई हैड अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्ट जो कि मुझे करना था, मतलब जो कि मुझे एक्सप्लोर करना था.
तो मेरा डेफिनेटली कोई डाउट था ही नहीं कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए. सो आई प्रिफर्ड एक्चुअली मैंने मेरा जो ये है कि मतलब आई प्रिफर्ड अ नॉन सी एस ब्रांच इंस्टेड ऑफ सी एस ब्रांच. एंड अगेन अगर या इसके थोड़े से कॉन्स भी है कि अगर तुम इसमें आते हो कॉलेज में विद अ नॉन सी एस ब्रांच तो बहुत सारी कंपनीज तुम्हारे लिए खुलती नहीं है पहली बात. तो अगर तुम प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हो तो इसमें तुम्हें काफ़ी दिक्कत जा सकती है बिकॉज कंपनी समटाइम्स रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच या फिर वो खुलती ही नहीं है, मतलब तुम बैठ ही नहीं सकते. एंड देर इज़ वन मोर थिंग कि ये जो अभी रिसेशन वाला टाइम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे 2025 एंड इसके बाद. तो इसमें और ज़्यादा कम कंपनीज आती है एंड प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है आजकल. तो इफ़ यू आर इनटू सी एस एंड तुम्हें अगर टेक में जाना है तो आई विल से कि भाई you should definitely choose a branch over college. But then again, in my case, it is more like I am interested in CS only. But then I'm not interested in getting a job. तो मतलब I have some other plans and मुझे startups में ज़्यादा interest है. That too in software domain only. Yeah, so that is another thing that yeah, here comes the startup thing. So if you are someone who is interested to work on their own startup or like if you are interested to join as a software developer or software engineer in a startup, then you can also try having a good college instead of a branch, because जो startups होते हैं उसमें तुम्हारी definitely skills देखी जाती है, तुम्हारा उसमें बिल्कुल भी वो branch पूछते तक नहीं है. So this is something which fits my case कि मतलब मैं अपने skills पे या projects पे काम करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. एंड देन स्टार्टअप्स में अगर तुम्हें सिर्फ अपनी स्किल्स दिखानी होती है तो उसमें बस एंड यस दिस डजंट मीन कि वो इजी तरीका है, लाइक वो और ज़्यादा मुश्किल तरीका है. उसमें अगर तुम्हारे पास रियल स्किल्स है तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा वो सब. बट देन इफ़ यू डोंट वांट एनी ऑफ दिस हसल और तुमको अगर एक ईजी लाइफ चाहिए एंड देन ईजिली तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो तुम ब्रांच प्रेफर करो. बट इफ दैट इज़ नॉट द केस तुम डेफिनेटली कॉलेज प्रेफर कर सकते हो. एंड आई विल से कि top 10 IITs and top 6 NITs, top 10 NITs एक्चुअली, मतलब ये सब अच्छे कॉलेजेस में. एंड देन ट्रिपल IITs भी है. तो फिर ट्रिपल IITs में तो खैर सिर्फ CS और वो सब ब्रांच ही रहती है. बट देन ये जो टॉप IITs NITs है इसको ज्वाइन करने से मतलब फ़ायदा तो होता है, मतलब एक ब्रांड भी तुम्हारी बन जाती है, टैग भी लगता ही है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द टैग, द थिंग इज कि एक ब्रांड रहती है एंड उसकी वजह से सबके सामने तुम्हारा जब भी तुम्हारी जो फर्स्ट इंप्रेशन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है. मतलब एज कम्पेयर टू if I am a student in another normal college. तो लेकिन अगर मैं NIT त्रिची में हूँ तो फिर एक वो ब्रांड रहती ही है. मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करा है हर जगह एंड बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे, एंड इवन व्हेन आई वाज पिचिंग माई स्टार्टअप इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो कॉलेज का ब्रांड होना एंड कॉलेज का टैग होना अच्छे कॉलेज का मैटर्स अ लॉट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मतलब एक इनिशियल तुम्हारी इंप्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके बाद डेफिनेटली तुमको बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी स्किल्स दिखानी होती है. बट देन दिस इज समथिंग जिसके लिए आई टुक NIT त्रिची. मतलब मुझे तो टैग चाहिए था IIT NIT का एंड लाइक आई एम नॉट इवन अशेम्ड ऑफ टेलिंग इट कि मतलब हाँ मुझे तो मैंने टैग की वजह से ज़्यादा लिया था कॉलेज क्योंकि ऑफकोर्स IIT नहीं मिल रहा था. तो इसमें बट स्टिल लाइक आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कॉलेज. और मतलब मेरा डिसीजन नहीं गलत था, ये तो मुझे पता ही था पहले से, तो मतलब वो सब इतना वो नहीं है. बट देन अगेन लाइक प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो फिर तुम्हारा जो ब्रांच है स्पेशली अगर तुम नॉन सर्किटल ब्रांच ज्वाइन करो तो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है अगर तुम प्लेसमेंट का ट्राई करो, इवन इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर स्किल्स. मतलब अगर तुम वो पाथ फॉलो करते हो कि तुम बहुत अच्छे हो DSA में एंड देन तुम एग्जाम्स दे रहे हो, तो दैट कम्स लाइक दैट इज समथिंग जो कि थोड़ा सा लक बाय चांस वाली चीज़ भी है, थोड़ा सा इसमें लक रहता ही है प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स में. सो दैट इज समथिंग कि अगर वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा या तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स डेवलप करो कॉलेज आके तो तुमको ऑफ कैंपस ही बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी. और आजकल तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ईजी टू गेट या फिर आई विल से कि ज़्यादा अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ ऑन कैंपस थिंग. तो yeah, and they actually focus on you, मतलब they actually focus on your USP and your personality more. मतलब ऑफ कैंपस मेरे को ज़्यादा सही लगता है ऑन कैंपस के बजाय, क्योंकि ऑन कैंपस में दे जस्ट हैव दीज एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज उसके बेसिस पे वो लोग लेते हैं. मतलब इन जनरल ऐसे ही होता है, बट देन देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ दीज हायरिंग प्रोसेसेस. या एंड टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ, तो कॉलेज लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. जैसे कि तुम
बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो सब तुम ग्रैब कर सको। तो उसके लिए तुम ये क्या कहते हैं, अच्छे कॉलेज में होना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्लब सोसाइटीज़ और टीम्स जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग गुड ओनली आफ्टर कॉलेज ही। मतलब उसके पहले तक सब कुछ ऐसा एकदम चल रहा था लो, उसके बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। बट देन स्टिल या टॉकिंग अबाउट अदर ब्रांचेस, ये हो गई CS और नॉन CS की बात, कि अगर तुमको पता है कि तुमको CS में ही जाना है तो तुम ब्रांच ले लो एंड कॉलेज कोई भी ले लो, इट डजेंट मैटर। CS में तो वैसे भी डजेंट मैटर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन करनी पड़ती है, और बिल्डिंग इन पब्लिक इज ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी वैल्यूएबल हो सकती है तुम्हें डायरेक्ट जॉब्स और इंटर्नशिप्स देने के लिए। एंड देन सेकेंड थिंग इज कि तुम अगर किसी और ब्रांच में आ रहे हो एंड लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल एंड यू आर गेटिंग मैकेनिकल, तो डेफिनेटली you should take it in a good college. That is fine. Like, and again, you don't have to you should not force yourself to take a branch based on your percentile. ये उनके लिए जिनके percentile बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, but then उनको वो top वाली branch नहीं चाहिए रहती. So it is actually fine कि तुम CS ना लो and तुम chemical तुम्हें interesting लगता है तो तुम chemical engineering ले लो. बट देन जो भी ब्रांच ले रहे हो उसके पहले का पहले बैकग्राउंड रिसर्च अच्छे से करो, उसका ऑनलाइन PDF मिल जाती है, तुम सिलेबस देखो, वो सिलेबस तुम्हें अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी तो फिर ही लेना उस ब्रांच को, नहीं तो फिर और भी ऑप्शंस पहले सारे एक्सप्लोर करो। एंड ओके, टॉकिंग अबाउट कि अगर तुम्हें कोई ऐसी ब्रांच मिल रही है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है एंड वो लोअर कैटेगरी की है, जो कि बहुत सारे बच्चों का केस रहता है, तो इस केस में एंड इफ यू आर गेटिंग अ गुड ब्रांच इन अ नॉर्मल कॉलेज, तो इस केस में आई विल से कि इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर तुम्हें नॉर्मल कॉलेज में वो ब्रांच जो है वो जो मिल रही है वो अच्छी लग रही है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो। अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच पसंद नहीं है, तुम्हें ये पक्का पता है कि भाई ये जो भी ब्रांचेस है ये मुझे पसंद नहीं, तो कि मेरा केस था लाइक नॉन CS के अलावा, बट आई वॉज काइंड ऑफ समवॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल साइंस एज वेल। बट अगर तुम्हें ऐसा पता है कि तुम्हें ये सब ब्रांचेस पसंद नहीं है, तो तुम्हें डेफिनेटली इस केस में तुम्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ज़्यादा है। एंड आई थिंक अगर ये सब ब्रांचेस पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें दूसरा अपना जो भी इंटरेस्ट है वो फाइंड करने की ज़रूरत है पहले, तो उसके लिए तुम अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो एंड देन यहाँ आके तुम अपने इंटरेस्ट फाइंड करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ट्रेडिंग पसंद आई है, जो कि अब वो ट्रेडिंग में ही आगे जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग की जो कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। देन ट्रेडिंग हो गया, या फिर कुछ लोग एकदम फाइनेंस में जा रहे हैं एंड MBA वगैरह हो गया, तो MBA वगैरह के लिए तो अच्छा कॉलेज का टैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो इन दैट केस यू शुड जॉइन अ गुड कॉलेज। तो ये हो गया। एंड उसके बाद में आई विल से कि हाँ, अगर कोई भी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम अच्छा कॉलेज प्रेफर कर सकते हो, बट देन अगर तुम्हें CSE मिल रहा है कहीं और तो तुम वो ले सकते हो, मतलब दो नॉर्मल कॉलेज में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन CSE। तो हाँ, वो एक चीज़ है कि मतलब ये सब चीज़ें तुम्हारे इंटरेस्ट पे ज़्यादा डिपेंड करेगी, बट देन हमको पता नहीं होता कि हमें किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम JEE वाले रहते हैं पहले से और इतना कुछ एक्सप्लोर किया नहीं होता है। तो इसके लिए मतलब आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट देन आई विल से कि तुम अगर एक गुड कॉलेज लोगे तो तुमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे और ज़्यादा चीज़ें पता चल गई। अब कुछ लोग हैं जो कि जिन्हें डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो वो अब वो डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं। तो अगेन डिज़ाइनिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एकदम अलग है। एंड तुम्हें लाइक गुड कॉलेज मतलब अच्छा कॉलेज का ये भी है कि तुमको बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, जो कि मेरा भी केस था। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एकदम अच्छे लोग मिले, तो मतलब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है कि मेरा 11th और 12th में और IIT JEE के टाइम कोचिंग में मेरा बहुत टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल था, बहुत टॉक्सिक लोग थे मेरे सराउंडिंग्स में, बहुत बेकार था सब कुछ, तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था सब कुछ। एंड कॉलेज में आके आई प्रॉमिस्ड दिस टू माई सेल्फ कि अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आई विल कट ऑफ देम डायरेक्टली, एंड मुझे जिनके साथ अच्छा लग रहा है मुझे बस उन्हीं के साथ में रहना है, जिससे कि मैं मेंटली थोड़ा सही रह पाऊँ, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से पहले के। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि अगर तुम बेकार कॉलेज ज्वाइन करते हो तो तुमको वैसे लोग मिलेंगे, या फिर तुमको वैसा ग्रुप मिल सकता है, उसके चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे लोग मिले, बट देन बेकार लोग भी मिल जाए तो तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारा हो ही जाता है डाउनवर्ड, तुम चाहे कुछ भी करो। बट देन अगर अच्छा कॉलेज है तो फिर इसमें आई विल से कि बहुत अच्छे अच्छे टाइप के लोग मिलते हैं विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत सारे वेराइटी के लोग मिलते हैं। तो मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल था। सो
या दिस इज वन थिंग, ये सब मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं एंड इसके बेसिस पे तुमको अब जो भी सही लगता है तुम्हारे लिए ब्रांच या कॉलेज, यू कैन डेफिनेटली जॉइन इट। एंड हियर आई विल से कि अगर मीडियम कॉलेज में तुम्हें अपनी मनपसंद की ब्रांच मिल रही है तो तुम डेफिनेटली वो कॉलेज ज्वाइन करो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग वेरी गुड कॉलेज। लाइक तुम मीडियम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। या इसमें आई विल से कि मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमको NIT त्रिची में मान लेते कि इलेक्ट्रिकल मिल रही है या फिर तुमको हाँ केमिकल भी मिल ही रही है मतलब इसमें तो, लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट है किसी मीडियम कॉलेज में, आई विल नॉट से द नेम क्योंकि भाई यहाँ लोग डिबेट करने लग जाएंगे, तो तुम्हें कोई अच्छे मीडियम कॉलेज में तुमको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो और तुमको उसमें इंटरेस्ट भी है तो तुम डेफिनेटली उसी में जाओ। एंड अगेन लाइक तुमको इस कॉलेज में अगर इलेक्ट्रिकल मिल रही है एंड NIT त्रिची में अगर केमिकल मिल रही है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो तुम डेफिनेटली इस कॉलेज में जाओ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट देन अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि और तुम्हें किसी भी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम अच्छा कॉलेज ज्वाइन करो एंड इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट देन कॉलेज आके एंड यस अगर तुम ऐसे रैंडमली ब्रांच सेलेक्ट करके आते हो या फिर लोअर ब्रांच लेके आते हो तो ये माइंडसेट से आना कि तुमको यहाँ पे अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स भी डालने रहेंगे। लाइक तुम चिल करने तो नहीं आओगे कॉलेज आए गेस, मतलब चिल भी करना लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलेगी। वो तो डेफिनेटली दैट इज़ वन थिंग कि आई एम वेरी श्योर अबाउट। या सो हाँ वही है, मतलब कॉलेज आके टाइम पास करना है तो फिर नहीं, तो फिर मत लेना भाई कॉलेज, अच्छा कॉलेज। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आने के बाद तुम्हारा जो है ये हसल वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। बट देन आई विल से कि जो IIT JEE के टाइम बेकार सा जो सब पढ़ना रहता था ज़बरदस्ती, यहाँ आके ज़बरदस्ती तो नहीं करना पड़ता है कुछ भी भाई, जो तुमको अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। हाँ ओनली लाइक एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कि अगर तुम प्लेसमेंट के दबाव में आ जाओ और फिर तुम वो फोर्सफुली करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो उसमें भी वो IIT JEE जैसा फील हो सकता है। बट ओके दैट डिपेंड्स। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया इसमें भी, ठीक है बाय।